हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसबी इलेक्ट्रिकल में। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे डीसी समांतर परिपथ अर्थात डीसी पैरेलल सर्किट। देखिए, डीसी पैरेलल सर्किट को हम कैसे पकड़ेंगे या डीसी समांतर परिपथ किसे कहते हैं। तो देखिए, ऐसा परिपथ जिसमें सभी प्रतिरोध कि एक सिरे, देखिए मान लीजिए कि एक प्रतिरोध है और ये दूसरा है और ये तीसरा, तो इसका एक सिरा, सभी प्रतिरोध का एक सिरा एक बिंदु पर कनेक्ट हो, देखिए यहाँ है, और दूसरा सिरा यहाँ है। तो इस प्रकार के जो परिपथ होता है उसे क्या बोलते हैं? डीसी पैरेलल सर्किट। देखिए एक बार और, देखिए वह परिपथ जिसमें सभी प्रतिरोधों के एक सिरे एक बिंदु पर और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर क्या हो, कनेक्ट हो। तो इस प्रकार के परिपथ को क्या बोलेंगे? समांतर परिपथ। ठीक। अब देखिए, मान लीजिए कि हम तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 लिए हैं, ठीक, जो किस में जुड़े हैं? पैरेलल में जुड़े हैं। अब देखिए, मैं इनके अक्रॉस एक बैटरी लगा दिया हूँ। V वोल्ट का क्या है? बैटरी है, V वोल्ट का बैटरी। जब बैटरी से जोड़ेंगे तो एक धारा बहने लगेगी जिसका मान क्या है? I। अब देखिए, ये धारा यहाँ तक आएगी और यहाँ इसे तीन रास्ता मिल रहा है जाने के लिए। कितने रास्ते? तीन रास्ते। तो यहाँ से यही करंट बट जाएगा, इन तीनों में क्या हो जाएगा? बट जाएगा। तो मान लीजिए कि R1 प्रतिरोध में I1 करंट जा रहा है, R2 प्रतिरोध में I2 और R3 में I3 करंट क्या हो रहा है? बह रहा है। तो यहाँ से आप देखेंगे तो किरचॉफ के फर्स्ट नियम से अर्थात धारा के नियम से क्या देखेंगे कि इस संधि पर जितना भी धारा आ रहा है और जितना जा रहा है, तो आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा होता है। ठीक। तो हम क्या लिख सकते हैं कि I बराबर होगा I1 प्लस I2 प्लस I3, ये हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ से अगर हम I का मान निकालें, और एक बात और, इसमें वोल्टेज सब में क्या होगा? बराबर। यही वोल्टेज, जितना वोल्टेज बैटरी का है उतना इन सब के अक्रॉस वोल्टेज होगा, अर्थात R3 के अक्रॉस भी V होगा, इसके अक्रॉस भी V होगा और इसके अक्रॉस भी V होगा। तो वोल्टेज सभी में क्या होता है? समान होता है। पैरेलल सर्किट में वोल्टेज सभी में क्या होता है? समान होता है। तो यहाँ से अगर I1 का मान निकालेंगे तो I1 बराबर होगा V बटा में R1। देखिए I1 ओम के नियम से। I2 का मान निकालेंगे तो V बटा में R2। I3 का मान निकालेंगे तो V बटा में R3, ये हो जाएगा। तो हम यहाँ I1 का मान रखेंगे तो V बटा में R1 प्लस V बटा में R2 प्लस V बटा में R3, इन सब का मान रख दिए तो ये हो जाएगा I का मान। अब देखिए, ऊपर से भी हम कॉमन कर ले रहे हैं तो बचेगा 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। ठीक। अब देखिए, अब इस सर्किट को हम मान ले रहे हैं कि इसका जो तुल्य प्रतिरोध है R1, R2, R3 के, इन सब का तुल्य प्रतिरोध हम मान ले रहे हैं कि क्या है? R है। ठीक। देखिए, हम मान ले रहे हैं कि तुल्य प्रतिरोध क्या है? R है और बैटरी वही है। ठीक। इन सब के, देखिए इन तीनों को मिलाकर हम मान लें कि प्रतिरोध क्या है? R है और बैटरी तो वही है, तो करंट भी वही बहेगा। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि I बराबर V बटा में R, यही है तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध। तो अब देखिए, अब इस I का मान हम यहाँ रख देंगे I का मान में। ठीक, यहाँ पे रख देंगे। तो I के जगह पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा? V बटा में R बराबर, देखिए अब V कोष्टक में 1 बटा R1 प्लस
1/R2 प्लस 1/R3। ठीक, अब देखिए v से v क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये हो जाएगा तुल्य प्रतिरोध। यही फार्मूला हमारा होता है। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि समांतर श्रेणी का तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, देखिए ये व्युत्क्रम 1/R व्युत्क्रम, तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम उन सभी प्रतिरोधों के अलग अलग व्युत्क्रम के योग के क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात जितने भी प्रतिरोध जुड़े हैं उनका व्युत्क्रम का योग तुल्य प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि ये हमारा प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध का सूत्र है। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि 1/R बराबर G होता है। क्या होता है, G। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1/R के स्थान पर G बराबर 1/R1 के स्थान पर G1 प्लस G2 प्लस G3। ये है चालकता। ठीक, चालकता अर्थात चालकता को क्या करेंगे, डायरेक्ट सीधा जोड़ देंगे। अगर तुल्य चालकता पूछे, तुल्य चालकता तो सभी प्रतिरोध के चालकता को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। देखिए यदि चालकता दिया रहेगा तो अब देखिए समांतर परिपथ के मुख्य लक्षण, समांतर परिपथ के मुख्य लक्षण अर्थात मेन फीचर ऑफ पैरेलल सर्किट। देखिए मुख्य लक्षण क्या होता है, यहाँ से देखेंगे तो प्रत्येक प्रतिरोध में वोल्टेज क्या होगा, समान होगा। देखिए वोल्टेज यही होगा सभी में। तो यहाँ से लिखेंगे कि प्रत्येक प्रतिरोध में, प्रत्येक प्रतिरोध में वोल्टेज समान होगा। ठीक, अब देखिए एक और बात कि यहाँ से जो धारा है इन सभी के योग के क्या होगा, बराबर होगा। तो प्रत्येक प्रतिरोध में बहने वाली धारा का योग बैटरी से बहने वाली धारा के बराबर होता है। बैटरी से बहने वाली धारा के बराबर होता है, ठीक। अब देखिए जो ये प्रतिरोध है, जितना बड़ा प्रतिरोध रहेगा उतना ही कम धारा बहेगी। अगर प्रतिरोध का मान ज़्यादा है तो धारा क्या होगा, कम होगा। अर्थात कुल मिलाकर जो धारा है, प्रतिरोध में धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है। अर्थात प्रतिरोध में बहने वाली, प्रतिरोध में बहने वाली धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब देखिए अब शक्ति का बात करें तो प्रत्येक प्रतिरोध में जो शक्ति व्यय होता है कुल शक्ति के व्यय के बराबर होता है। अर्थात जो शक्ति व्यय होता है उसको जोड़ते हैं। कुल शक्ति व्यय का मान प्रत्येक प्रतिरोधों में शक्ति व्यय के योग के बराबर होता है, ठीक।
एक और बात, जो चालकता है, देखिए पीछे हम पढ़े कि चालकता का योग तुल्य चालकता कहलाता है। जो चालकता है उन सब का योग कर देंगे, वही तुल्य चालकता कहलाएगा। अब एक और बात कि इसका जो तुल्य प्रतिरोध होता है वह सबसे छोटे प्रतिरोध से भी क्या होता है, छोटा होता है। तुल्य प्रतिरोध का मान इस समांतर परिपथ में तुल्य प्रतिरोध का मान छोटे से छोटे प्रतिरोध से भी छोटा होता है। तुल्य प्रतिरोध का मान सबसे छोटे प्रतिरोध से भी छोटा होता है, से भी छोटा होता है। अब देखिए एक और बात इसमें, यदि दो प्रतिरोध है, दो प्रतिरोध R1 और R2, मान लेते हैं कि दो प्रतिरोध R1 और R2 है, ये A है और B सिरा है, ठीक। अगर कहेगा कि A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालिए, तो दो के लिए, केवल दो के लिए डायरेक्ट करेंगे R1 इंटू R2 बटा में R1 प्लस R2, तुल्य प्रतिरोध बराबर, ठीक। डायरेक्ट लगाएंगे, इसी फार्मूले से हम क्या करेंगे, डायरेक्ट लगाएंगे। दो प्रतिरोध जुड़ा है समांतर में, तो तुल्य प्रतिरोध पूछेगा तो R1 इंटू R2 बटा में R1 प्लस R2, अर्थात क्या करेंगे कि उन दोनों का एक बार गुणा कर देंगे और बट्टे में उन दोनों का योग कर देंगे, तो हमारा तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा। तो ये था समांतर परिपथ। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।